हेलो फ्रेंड्स, मज़ा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यानी विश्व के प्रमुख पठार। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि पठार क्या होते हैं। तो पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ याद कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पठार किसे कहते हैं। देखिए, पठार धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की ज़मीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसकी ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, उसे पठार कहते हैं, यानी पठार कहलाता है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं, इस इमेज से भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे सी लेवल है, ठीक है, और ये आपका प्लेन है, ठीक है, समतल है। फिर आप यहाँ पे इससे भी ऊंचाई पर आप जाएंगे तो यहाँ आपको ये प्लेट्यू नज़र आएगा, मतलब पठार। ये है आपका पठार जो कि पर्वत से नीचा और समतल से, मतलब समतल ज़मीन से ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन पठार में क्या होता है, इसमें कोई चोटी नहीं होती है, तो ये होता है पठार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस इमेज में यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है इमेज में ये छोटा है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब वर्ग किलोमीटर में होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्य को जान लेते हैं। देखिए, पठार जो होता है सागर तल से इनकी ऊंचाई 600 मीटर तक होती है, 600 मीटर ऊंचाई तक होती है। लेकिन इसका ऊंचाई के आधार पर ही सिर्फ वर्गीकरण नहीं किया जाता, बल्कि और भी चीज़ है, चौड़ाई देखा जाता है, ऊंचाई देखा जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखिए, संपूर्ण धरातल के 33% यानी 33% भाग इनका विस्तार होता है, यानी पूरे मतलब धरातल पर, ज़मीन पर 33% जो है विश्व में पठार ही है। अब देखिए, पठारों की उत्पत्ति के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके क्या क्या कारक हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए, पठारों की उत्पत्ति के कारक, पहला है भूगर्भिक हलचलें, यानी ज़मीन के अंदर होने वाली हलचलें, जिनके कारण कोई समतल भूभाग अपने समीप वाले धरातल से ऊपर उठ जाता है। मतलब ये हुआ कि सपोज़ कीजिए ये ज़मीन है, अब यहाँ पे ज़मीन में कुछ हलचल हुआ जिसकी वजह से इस, मतलब कि ये जो आपका ये ज़मीन है ये ऊपर उड़ गया इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका पठार बन जाता है, इस तरह पठार का निर्माण हो जाता है। दूसरी बात, दूसरा टॉप में ये है इसका रीज़न कि ऐसी हलचलें जिनके कारण समीपवर्ती भूभाग नीचे बैठ जाते हैं तथा कई समतल भाग ऊपर उठ जाते हैं। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये समतल ज़मीन है, अब किसी कारण से ये जो इसके बगल वाला पार्ट है ये थोड़ा नीचे बैठ जाता है इस तरह से, और ये वाला पार्ट ऊपर उठा रह जाता है, तो ये भी इस तरह से भी पठार का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊंचाई पर है, ठीक है, और ये सपाट होगा और काफ़ी चौड़ा भी होता है। तीसरा कारण, ज्वालामुखी क्रिया के समय निकलने वाला लावा जमाव से, मतलब लावा के जमाव से समतल तथा अपेक्षाकृत उठे हुए भाग का निर्माण हो जाता है। जैसे इस तरह सपोज़ कि ये माउंटेन और माउंटेन से लावा निकला, लावा निकलने की वजह से ये आस पर इस तरह से जमाव हो गया, तो ये जो भूभाग बनेगा ये आपका पठार का निर्माण इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे है पर्वतों के निर्माण के समय समीपवर्ती भाग के अधिक ऊपर न उठ पाने के कारण भी पठार का निर्माण होता है। मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज़ कीजिए ये ज़मीन था, मतलब ये सब बातें जब उस वक्त जब पर्वत का निर्माण हो रहा था, तो समझिए ये ज़मीन है। अब जब पर्वत का निर्माण हो रहा है तो यहाँ से पर्वत बनने के समय सपोज़ कीजिए कि ज़मीन इस तरह से उठना शुरू हुआ और कुछ भाग तो इस तरह ऊपर जाके ऐसे मतलब कि पर्वत बन गया, लेकिन ये वाला भाग जो है ये देखिए ये छोटा दिखने में है, आपको मान के चलना है कि बहुत चौड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला भाग जो है पर्वत के आपके नीचे में जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये चौड़ा भूभाग जो है ये पठार बन जाता है। यानी कि पर्वत के निर्माण के समय उसका अगल बगल, यानी कि अगल बगल वाला जो पार्ट है ऊपर बहुत ज़्यादा तो ऊपर उड़ नहीं उठ पाता है, पहाड़ बन जाता है, और ये बगल वाला पार्ट पठार में मतलब बदल जाता है। तो इस तरह से भी पठार का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख पठार को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए अब शुरू करते हैं। विश्व के प्रमुख पठार, देखिए यहाँ पे पठार का नाम है, यहाँ स्थिति है। देखिए सबसे पहले पामीर का पठार, ये तिब्बत में है। ये बहुत ही मतलब कि नामे मतलब जाना पहचाना पठार है।
तो आप इसे याद भी रख सकते हैं बिना ट्रिक के। वैसे आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे याद रखें कि पामीर से आप ले ले पनीर। तो हम लोग जानते हैं पनीर जो है, पनीर खाने के बाद तबीयत बन जाता है, तो तबीयत से आपको तिब्बत याद रहेगा, ठीक है। आप जानते हैं फेमस है भारत में पनीर, तो इस ट्रिक से आपको याद रहेगा। दूसरे नंबर पे है कोलंबिया का पठार। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो कोलंबिया से हम लोग याद रखेंगे। आप जानते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो कोलंबस से आपको कोलंबिया याद आएगा और कोलंबिया से अमेरिका, तो अमेरिका आपको याद दिला देगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरे नंबर पे अनातोलिया का पठार, ये तुर्की में है। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा अनातोलिया में, आपको एक शब्द दिख रहा है नातोलिया, यानी कि ना तौलिए। अब कोई आपको बोल रहा है कि ना तौलिए, तो आप बोले क्या ना तौलें, तुक्का मार दें, यानी तुक्का अंदाजे से दे दें, तो तुक्का से तुर्की आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे शान पठार। अब यहाँ पे म्यांमार, तो शान से आपको याद रखिएगा। देखिए शान से आपको याद रखना है शान, तो घर में सबसे ज़्यादा शान किसका होता है, माँ का, तो हम लोग माँ से म्यांमार याद रख सकते हैं। छठे नंबर पे मध्य साइबेरिया का पठार, ये रूस में है, ये काफ़ी फेमस है, आप याद भी रख सकते हैं। वैसे ट्रिक इसका इस तरह से बनाएंगे कि देखिए साइबेरिया में साई आपको दिख रहा है, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे शाय, शाय का मतलब होता है शर्माना। तो देखिए सपोज़ कीजिए आदमी के मतलब कि बालों में अगर रूसी दिख जाए तो वो शाय मतलब शर्माने लगता है, तो शाय से साइबेरिया और आपको यहाँ से याद हो जाएगा रूस, यानी कि मध्य साइबेरिया पठार रूस में है। छठे नंबर पे लीबियाई पठार, ये लीबिया व मिस्र में है, मतलब दोनों के दरमियान है ये। आठवें नंबर पे है कोलोरेडो का पठार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कोलोरेडो में आपको याद मतलब दो शब्द सुनाई दे रहा होगा, कोले मतलब काला और रेडो मतलब लाल, रेड। तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि काला और रेड दो दो मतलब दो रंगों का मतलब दो संयुक्त रंग है, संयुक्त से आपको संयुक्त राज्य अमेरिका याद आएगा। अब बिल्कुल टेंशन ना लें। उसके बाद है पीडमोंट का पठार। तो पीडमोंट में आपको एक शब्द याद रखना है बस, माउंट। पीडमोंट आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। माउंट से आपको याद रखना है अमाउंट, अमाउंट मतलब पैसा, पैसा से आपको अमीर आदमी याद आएगा, तो अमेरिका याद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है पैथागोनिया का पठार। अब यहाँ पे अर्जेंटीना, तो आप यहाँ से पैथागोनिया से आपको पैतरा आप याद रखिए, पैतरा आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, टेंशन ना ले। पैतरा, अब यहाँ पे अर्जेंटीना से आपको एजेंट याद रखना है। तो जैसे कोई भी कंपनी का जो एजेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पैतरा करता है, तो पैतरा से पैथागोनिया का पठार, एजेंट से आपको अर्जेंटीना ही याद होगा। उसके बाद है गुआना का पठार, ये वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना में। तो गुआना को अब याद रखना है गाना। तो अब ऐसे याद रखिए कि गाना जो है वेन में बैठकर, आप समझिए कि आप जो है ना अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, तो वेन में बैठकर गाना गा रहे हैं। तो वेन से वेनेजुएला और गाना से गुआना, सूरीनाम यानी कि बहुत सुरीली आवाज़ में गाना को सुन रहे हैं। फ्रेंच गुआना यानी आप बोल रहे फ्रेंड गाना, तो फ्रेंड से फ्रेंच गुआना याद हो जाएगा। सब का सब याद होगा मज़ेदार ट्रिक के साथ। उसके बाद मोंटो ग्रासो, मोंटो ग्रासो से आपको ग्रासो शब्द को लेना है। ग्रासो से आपको, ग्रास का मतलब घास होता है, तो घास कहाँ पे ज़्यादा फैलेगा, जहाँ पे बड़ा झील हो, तो बड़ा झील से ब्राज़ील याद हो जाएगा। उसके बाद मंगोलियाई पठार, ये तो मंगोलिया व चीन में है। मंगोलिया से आपको चंगेज़ खान याद आएगा, इसको भूलने का तो कोई बात ही नहीं। उसके बाद है पोतवार पठार, ये पाकिस्तान में। तो पोतवार, पा से पाकिस्तान, पोतवार, पोटवार या पोतवार बोलते हैं। तो पोटवार पठार पाकिस्तान में। तो आपको बस सिंपली याद हो जाएगा ये। उसके बाद मेसेटा पठार, ये आइबेरिया में, सॉरी यहाँ पे आई होगा, आइबेरिया स्पेन में। तो मेसेटा से आपको याद ना, मैसेज को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, आई से। तो मेसे से मैसेज पढ़, आई से आँख फाड़ फाड़ के मैसेज पढ़, ऐसे आप बोलते हैं ना किसी को, तो इस तरह से मेसे से मेसेटा याद हो जाएगा। उसके बाद है अलास्का या यूकॉन का पठार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अलास्का में आपको एक शब्द दिखेगा अलास, यानी कि आलास, यानी लाश ना होना, यानी कि मतलब मरा हुआ ना होना, तो मरा हुआ ना रहेगा तो वो अमर होगा, अमर से अमेरिका याद हो जाएगा। उसके बाद यूकॉन से आपको आईकॉन याद रखना है। आप जानते हैं जो आइकॉन होता है, जैसे गूगल का अपना आइकॉन है,
क्रोम का आइकॉन है, फेसबुक का, तो आइकॉन किसका होता है? अमीर लोगों का। तो अमेरिका अमेरिका याद हो जाएगा यहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूकॉन आइकॉन मिलता जुलता है, याद हो जाएगा। उसके बाद है एशिया माइनर, ये तुर्की में है। तो देखिए, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एशिया माइनर, ठीक है। तो एशिया में आपको दिख रहा है शिया, शिया माइनर मतलब सीना, मतलब सिलाई करना, शिया माइनर। तो माइनर शिया का मतलब है कि छोटी छोटी टक्की में लगाया, टक्की आप समझते हैं जो सीते हैं, वो जो स्टिचिंग करते हैं, तो उसको हम लोग टक्की बोलते हैं। तो टक्की से तुर्की याद हो जाएगा आपको, यानी कि शिया माइनर, यानी कि कपड़े को जो सिया है वो माइनर सिया है, सिर्फ टक्की लगाया, आपको तुर्की याद हो जाएगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि क्या ये ट्रिक बता रहे हैं, बिल्कुल आप ट्रिक का जब आदी बन जाएंगे तो आपको बहुत मज़ेदार तरीके से सारा का सारा जीके याद होगा। उसके बाद है लोरेंशिया का पठार, ये कनाडा में। तो लोरेंशिया में आपको आपको लोरी याद रखना, लोरी। तो आप जानते हैं कि दादी नानी जब लोरी सुनाती है तो कहाँ? कान में। तो कान से कनाडा याद हो जाएगा। उसके बाद है तकला मकान पठार, ये चीन में। तो तकला में आपको याद रखना है कि टकला, आपको ऐसा लग रहा है ना कि टकला, कोई आदमी अपना बाल को जो मुंडवा कर टकला होके मकान में चैन से सो रहा है, तो चैन से चाइना, चीन याद हो जाएगा। तकला मकान चाइना। उसके बाद है मालवा पठार, ये भारत में है, बहुत मशहूर है। वैसे आप याद रख सकते हैं, मालवा से आपको याद रखना मलबा। तो मलबा जो होता है, बड़ा बड़ा मकान कभी गिर जाता है तो मलबा जो होता है बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो भारी से भारत याद हो जाएगा। मलबा बहुत भारी होता है, मतलब उसके चपेट में कई कार और बहुत सारे ज़मीन धंस जाते हैं, तो आपको मलबा से आपको भारी याद होगा, भारी से भारत याद हो जाएगा। उसके बाद किमरले पठार, ये ऑस्ट्रेलिया में। तो किमरले में आपको लग रहा है कि कब, रले से आपको रेल याद रखना है, यानी कि आप अब पूछ रहे हैं कि कब रेल आएगा, आप आसरा में बैठे हैं, मतलब आस लगाएं, तो आस से ऑस्ट्रेलिया याद हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यानी कि कब रेल आएगा, आप आस लगाए हुए, तो आज से ऑस्ट्रेलिया याद हो जाएगा। उसके बाद है अदा मावा पठार, ये नाइजेरिया में। तो अदा मावा में आपको एक शब्द दिख रहा है अदा, तो अब जाहिर सी बात है किसी का अदा कैसे पता चलेगा? नज़र से, तो नज़र से नाइजेरिया याद हो जाएगा। उसके बाद है लोयस पठार, ये चाइना में है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, लोयस पठार ये चाइना में है। तो याद कैसे रहेंगे? तो आप किसी को बोल रहे हैं कि लो यश, यश किसी का नाम है, तो बोले लो यश चना खाओ, तो चना से चाइना याद हो जाएगा, ठीक है। सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लो यश चना खाओ, तो लोयस पठार चाइना में है, याद हो जाएगा।